गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हमारी जो क्लास की जो एक कड़ी चल रही है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक कोर्स को पढ़ रहे हैं। और वो कोर्स कौन सा है? बीए थर्ड ईयर, बीए थर्ड सेमेस्टर, सॉरी बीए सेमेस्टर थर्ड, ठीक है। जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर है उसका पोर्शन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक एक करके हमारे जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसको मैं आपके सामने रेगुलरली लेकर आ रहा हूँ। बीच में कुछ दिनों के लिए क्लासें बंद हो गई थी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। लेकिन अभी जो हमारा आज का चैप्टर है और अभी जो क्लासें हैं वो आपकी आखिरी समय तक, जब तक आपका कोर्स संपूर्ण नहीं होता, पूरा नहीं होता, सेमेस्टर 3 का बीए इंग्लिश लिटरेचर जेएनयू, जय नारायण विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जो बीए थर्ड में लिटरेचर के अंदर जो भी पोर्शन है वो मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। यहाँ पर आप हमारे इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आप जाकर देखना, जहां पर बीए सेमेस्टर 3 इंग्लिश लिटरेचर लिखा होगा, उसके अंदर मैंने जो हमारे नॉवेल्स हैं, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान और कैस्टर ब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, ठीक है, इन दोनों ही नॉवल का इंट्रोडक्शन और समरी मैंने वहां पर वीडियो को डाल रखा है। वहां पर वो क्लासें अवेलेबल है। आप लोग उस प्लेलिस्ट के अंदर जाना और उस प्लेलिस्ट के अंदर इन दोनों नॉवेल्स की जो भी क्लासें हैं वो वहां पर देख लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही अपना ये कोर्स संपूर्ण होता है, मैं इन सब चैप्टर्स का और इन नॉवेल्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन बातें होगी वो हम क्या करेंगे उस क्लास के अंदर करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए जानकारी है कि आप वहां पर जाकर ट्रेन टू पाकिस्तान और कैस्टर बीच को वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी वो वीडियोस वहां पर वो क्लासें अवेलेबल है, ठीक है। अब हम चलते हैं आज हमारी नई क्लास, हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है द कन्फेशन ऑफ यंग बंगाल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। जब हमारा देश आजाद हो रहा था, बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे थे, बहुत सारी उन तकलीफों से जूझ रहे थे। हम तो कह सकते हैं कि आज हम उन चीजों को एहसास भी नहीं कर पाएंगे, हम तो उनको फील भी नहीं कर पाएंगे, वैसी तकलीफें हमारे साथ थी। हम आज इस देश में स्वतंत्रता से घूम सकते हैं, वो सब हम उन लोगों की वजह से। हमारे साथ जो भी आज हमारे पास जो फ्रीडम है वो सब उन लोगों के लिए, उन लोगों की वजह से। तो हमें कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ हमें वास्तव में हमें उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। वो हमारे आदर्श रूपी लोग थे जिन्होंने हमें इस देश को और हम सबको उन अंग्रेजों से क्या करवाया, आजाद करवाया। और हमारे ऐसे राइटर्स बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे मेन इंपॉर्टेंट जो लेखक हुए उस समय, उन्होंने भी हमारे भारत को जोड़ने में बहुत सारी, कहते हैं ना कि बहुत सारी तकलीफें देखी। क्योंकि उस समय अंग्रेजों ने क्या किया था, हमें हमारे धर्म को, हमारे कहते हैं ना कि ऊंच नीच के अलगाववाद के कारण हम सबको क्या कर दिया था, बांट दिया था। लेकिन ऐसे राइटर हमारे देश में हुए जिन्होंने हमें आजादी के अंतिम छोर तक एक हिम्मत दी, एक हमें कह सकते हैं कि एक सूरज की वो किरण दिखाई कि एक ना एक दिन वो आएगा जिस दिन हम क्या हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे और हम अपने ही घर में गर्व के साथ ऊंचा देखेंगे, ठीक है। गर्व के साथ हम अपना सर ऊंचा करके हम जिएंगे। ये सारी चीजें किसने दिखाई? इन जैसे महान राइटरों ने जो हमारे उस समय हुए, ठीक है। आज मैं जो पढ़ाने जाऊंगा आपको वो चैप्टर 11 है, यूनिट 3 का। यूनिट 3 का कौन सा चैप्टर है?
11th चैप्टर है, ठीक है। यूनिट 3 का कौन सा चैप्टर है? 11th चैप्टर है, ठीक है। सॉरी, 3rd नहीं, 2nd का है ना, यूनिट 2nd का 11th चैप्टर है ना, यूनिट 2nd पढ़ रहे हैं अपन। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि किस तरह से जो हमारे, नहीं सॉरी 11th नहीं है, 7th चैप्टर है ना, गलती हो गई, माफ कीजिएगा। 7th चैप्टर है यूनिट नंबर 2nd का, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर और आएगा 8, और फिर हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो अपन एक एक करके उन सारी चीजों को देखते चलेंगे। तो आज जो लेसन है हमारा, द कन्फेशन ऑफ यंग बंगाल, कि यंग बंगाल के लोगों का ऐसा कौन सा कन्फेशन था, ऐसी कौन सा कन्फेशन जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हमें बता रहे हैं इस ऐसे के थ्रू। ऐसी कौन सी मुख्य बात थी कि उन टाइम के जो यंग बंगाल, जो वो बंगाल जो सबसे पहले क्या हुआ था, वहां पर सबसे पहले अंग्रेज आए थे, और उस वहां के लोगों ने ऐसा कौन सा कन्फेशन किया था जिसकी वजह से उन अंग्रेजों को वहां से भागना पड़ा, उन चीजों को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि हम जैसे देखते आते हैं, फास्टली चलेंगे, थोड़ा चैप्टर बड़ा है। बॉर्न कब होते हैं? 27 जून 1838, ठीक है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इज एन एक्सप्लेनरी नॉलेज सोशलिस्ट, ठीक है, जर्नलिस्ट। आपको पता ही है कि वो सब क्या थे, नॉवेलिस्ट थे, सोच समाज सेवी थे, सब कुछ थे, ठीक है। और कहते हैं द फेस ऑफ द बंगाल रेजिडेंस, और बंगाल के क्रांतिकारी भी थे, बंगाल के कह सकते हैं कि एक बंगाल के एक ऐसे चेहरे थे कि जो जिसने क्या किया था, एक बंगाल को सही दिशा दी थी, वो कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। ही कंपोज वंदे मातरम, उन्होंने किसको कंपोज किया? वंदे मातरम को, ठीक है, इन संस्कृत, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, ऑफ विच द फर्स्ट 2 वर्ड्स वर एडोप्टेड एज द नेशनल सॉन्ग, और उसके स्टार्टिंग के 2 शब्द, जो 2 लाइनें थी, 2 वर्ड्स थे, उनको हमारे किसके लिए लिया गया? नेशनल सॉन्ग के लिए। जो वंदे मातरम हम गाते हैं वो कहां से लिया गया है? इनके ही फर्स्ट 2 वर्ड्स से लिया गया है, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग भी है और नेशनल एंथम भी है, ठीक है, नेशनल सॉन्ग भी है ना, वंदे मातरम। और कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में। एंड इट वाज ए सोर्स ऑफ ए इंस्पिरेशन फॉर द पीपल इन द फ्रीडम स्ट्रगल, और ये हमारे उस समय आजादी के दौरान, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, ये लोगों का क्या बना था? एक इंस्पिरेशन बना था। क्या बना था? इंस्पिरेशन बना था। वन ऑफ हिज एन इंडियन लिटरेचर फाइनेस्ट टेक्स्ट, उनका एक भारतीय साहित्य में एक सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत टेक्स्ट था, ठीक है, आनंद मठ। क्या नाम था उसका? आनंद मठ, जो कि 1882 में ये लिखते हैं, विच इज सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ ए सन्यासी रेबेलियन। और उसके साथ ही उन्होंने एक चीज और लिखी थी, उसका नाम था सन्यासी रेबेलियन, जो कि 1770 से 1820 तक की बातों को ये इस आनंद मठ के अंदर बताते हैं, ठीक है। ऑल्सो कंटेन वंदे मातरम, उन्होंने वंदे मातरम को भी लिया उसमें, ठीक है। द सन्यासी रूल्स इन ए रेबेलियन आफ्टर द ग्रेट फेमिनिन ऑफ 1770 बंगाल, कि वो कहते हैं कि उस समय 1770 में जो सन्यासी थे, वो उनका एक ग्रेट रेबेलियन हुआ था। एक ग्रेट मतलब कहते हैं कि जो सन्यासी लोग थे, उनका एक रेबेलियन विच कॉज एक्यूट चॉज एंड मिस्ट्री, और जो कि क्या क्रिएट करते हैं? मिस्ट्री और एक्यूट कॉज को। ही ऑल्सो फाउंडेड ए मंथली लिटरेरी मैगजीन, उसने एक मंथली लिटरेरी मैगजीन को भी फाउंड किया, जिनका नाम था बंग दर्शन। क्या नाम था? बंग दर्शन, जो कि 1872 में आती है, थ्रू विच बंकिम इज ए क्रिएटेड विच इन्फ्लुएंसिंग द emergence of the Bengali identity and a nationalism। और इसी कारण से वो बंकिम चंद्र क्या करते हैं कि खुद को एक बंगाली आइडेंटिटी और एक नेशनलिज्म, एक देशभक्त के जरिए ये क्या करते हैं, एक देश के नागरिक होने के नाते, एक असली एक बंगालिज्म होने के नाते ये क्या करते हैं? बंग दर्शन से क्या करते हैं? बंगाल की जो स्थिति है उसको बताने की कोशिश करते हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर, भारत के वो प्रधानमंत्री
जिसने क्या किया, पेड ए होमेज और टू ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ऑन द जयंती ऑफ 27 जून। 27 जून को, हर वर्ष 27 जून को हम क्या मनाते हैं, ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती मनाते हैं। ये किसने लागू किया, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने। ठीक, He was one of the greatest novelist and poet of India. वो ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे और ग्रेटेस्ट पोएट थे हमारे भारत के। ठीक है। In 1857 there was a strong revolt against the rule of East India Company. उस समय 1857 में एक स्ट्रॉन्ग रूलर की, एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तियों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि उस समय अंग्रेजों से लोहा लेना मतलब मौत को दावत देना, उस तरह की कंडीशन हुई थी। तो उस समय ऐसे स्ट्रॉन्ग रिवॉल्ट में, एक ऐसी स्ट्रॉन्ग क्रांति में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी। बट हमारे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, इन्होंने क्या किया, उस स्ट्रगल में कंटिन्यू किया अपनी स्टडीज को एंड पास बीए एग्जामिनेशंस एंड 1859 और 1859 में अपनी बीए कंप्लीट की, ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की। वरना उस समय हम किसी भी भारतीय को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि अंग्रेज चाहते ही नहीं था कि ये भारतीय पढ़े, क्योंकि पढ़ेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, हमें आजादी, हमें यहाँ पर राज करने नहीं देंगे। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, अपॉइंटेड बंकिम चंद्र चटर्जी एज ए डिप्टी कलेक्टर इन द सेम ईयर, और उनको एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त करते हैं। बंगाल के जो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो, ठीक है, उसी साल ही वॉज इन ए गवर्नमेंट सर्विस फॉर 32 ईयर्स, 32 वर्षों तक वो गवर्नमेंट की सेवा में रहते हैं और रिटायर्ड होते हैं 1891 एंड ही डाइड इन 8 अप्रैल 1894। 8 अप्रैल 1894 को वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है रिटायरमेंट के, कब, रिटायरमेंट के 3 वर्ष के बाद में। ठीक है, तो ये इनका क्या है, एक इंट्रोडक्शन है, मेन इंट्रोडक्शन है। आप वैसे तो इनके बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जो हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम सीधा इंट्रोडक्शन और जो हमारी समरी है उन दोनों को लेंगे, यहाँ से इन दोनों को कॉमन चलाएंगे हम, और हम एक एक करके हमारे इस ऐसे को कि किस तरह की उस समय की जो समस्या थी उनको देखेंगे, किस तरह की बंगाल के अंदर जो युवा लोग थे वो एक कन्फेशन करते हैं और उनका उन अंग्रेजों के प्रति उनका क्या नीतियां थी वो देखेंगे हम, और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनकी कितनी बड़ी भूमिका रहती है उसको भी हम यहाँ पर जरूर देखेंगे। ठीक है, that in the outward circumstance of a social and a personal life, English educated Bengalis are rapidly getting enclosed. Few English educated Bengalis will deny कि उस समय इतना खतरनाक माहौल था कि हर व्यक्ति की जो सामाजिक और पर्सनल जो लाइफ थी वो एक, कहते हैं ना, एक तहस नहस की स्थिति में थी। और उस समय किसी भी बंगाली के द्वारा क्या लेना, इंग्लिश एजुकेशन लेना, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन हमारे बहुत सारे इंग्लिश एजुकेटेड जो बंगालीज थे वो बीच में ही क्या करते हैं, डिने कर देते हैं, छोड़ देते हैं। द स्टाम्प ऑफ द एंग्लो सैक्सन फॉरेनर इज अपॉन आवर हाउस और फर्नीचर आवर करेज, कि हम देखते हैं कि उस समय हमारे भारत में जितना भी माल आता था, जितनी भी वस्तुएं आती थी, उनके ऊपर जो स्टाम्प लगा हुआ होता था वो बाहर के देशों का हुआ करता था। बाहर के ब्रिटिश, इंग्लैंड, लंदन, पेरिस, फ्रांस, वहां से बनकर, मैंने पहले ही कहा था कि भारत की ही कच्चे माल को क्या करते थे वो लोग वहां पर एक्सपोर्ट करते थे, और वहां से एक्सपोर्ट करके जब वो माल बनकर तैयार होता था तो वहां की ही मेड इन इंग्लैंड, मेड इन फ्रांस, मेड इन पेरिस जो सील लगाकर वो वापस भारत के अंदर क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। मतलब हमारा ही सर, हमारा ही सामान, सब कुछ हमारा, और हम वापस उन चीजों को क्या करते थे, महंगी रेटों पर खरीदते थे। तो ये शोषण किसका होता था, हमारा स्वयं का शोषण होता था। तो हमने देखा कि बहुत सारे ड्रिंक्स आते थे, ड्रेस आते थे, फूड आता था, वो सब बाहर से आता था, लेकिन आखिर में वो बनता कहाँ था, उगता कहाँ था और पैदा कहाँ होता था, भारत के अंदर होता था। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस समय। He who runs may read
इट एंड एवरी इंच ऑफ आउटवर्ड लाइफ। हमारे जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वो कहते हैं कि मैंने हर एक इंच इंच पर बाहरी जीवन को क्या किया गया है, नापा गया है, नापा है, देखा है, महसूस किया मैंने। ठीक है, वी बिल्ड एंड फिट अप आवर हाउस अकॉर्डिंग टू इंग्लिश आइडियाज एंड आर्किटेक्चरल ब्यूटीज। हम लोग क्या करते हैं, अपने घर को इंग्लिश आइडियाज के अनुसार, बाहरी जीवन के अनुसार क्या करते हैं, डेकोरेट करते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि आप अपने घरों में अलग अलग टीवी, फ्रिज, सोफा, ये सब चीजें क्या है, ये अंग्रेजों की देन है। ठीक है, ये अंग्रेजों के वहां से आई है। हमारे घर में क्या होता था, हमारे भारतीय घरों में, हमारे घर में देसी जो कच्चे मकान होते थे, उसके बाद में जो गायों के जो पोटा होता था, उससे हम लोग क्या करते थे, उसको लीपते थे। और वो एक शुद्धिकरण हमारे घर में, जब भी हम जैसे कि कोई पूजा के स्थान में भी हम लोग उस गाय के जो उससे क्या पोटे से क्या करते थे, पूरे उपले से हम क्या करते थे, उस चीज को व्यवस्थित करते थे और वो चीज पवित्र मानी जाती थी। हमारे कई सारे वेदों में भी लिखा गया है। लेकिन हम लोगों ने क्या हुआ, अंग्रेजों के आने के बाद ये सारी चीजों को हम क्या करते गए, उनको वहां से हटाते गए और हम उस इंग्लिश ट्रेडिशंस को क्या करने लगे, अपनाते गए। और यही बात हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहते हैं कि मैं एक इंच इंच पर बाहरी जीवन को क्या कर रहा था, महसूस कर रहा था कि किस तरह से भारत के ऊपर क्या हो रहा है, हावी हो रहा है। इस बंगाल के ऊपर जो अंग्रेजों का जो कल्चर है वो किस तरह से हावी हो रहा है, वो मैं यहाँ पर देख रहा था। ठीक है, ड्यूरिंग देयर 13 अपॉइंटमेंट विजिट द कोर्स ऑफ द 12 मंथ। अब क्या होता है कि उनके बहुत सारे अपॉइंटमेंट के बाद वो क्या करते हैं, 12 मंथ का एक कोर्स करते हैं, 12 महीने का एक कोर्स करते हैं। द पूजा दलन एक वस्तु है जिसमें द अपार्टमेंट डेडिकेटेड टू द आइडियल्स, जिसमें क्या करते हैं कि एक अपार्टमेंट के अंदर जो हमारे पूजा की जो स्थान होता है, पूजा का जो रूम कहते हैं, स्थान कहते हैं, उसको हम अपने मंदिरों में मूर्तियों से सजाते हैं। वेरियस अलग अलग पोर्शन जो हमारे घर में एक व्यवस्थित अलग से हम मंदिर का पोर्शन बनाते हैं, वो सारी चीजें हम करते हैं। which lion shares of the whole estimate and cost the spent, which was the most adored with the architectural decoration of the time। और वो एक कहते हैं ना कि एक इतना खतरनाक उस समय का एक आर्किटेक्चर था और उतना एक व्यवस्थित तरीके से हम हर घरों के अंदर ये जो आइडियल्स देखते थे। और वो मात्र वो भगवान का रूप क्या होता था, एक आइडियल होता था, एक मूर्ति होती थी बस। ठीक है, which in the short determination by its style and magnificence the honor of a position in society। और उसी से हमें पता चलता था कि किसी व्यक्ति का क्या पोजीशन है मार्केट के अंदर या सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर। उन घरों से, उन चीजों से पता चलता था कि उस व्यक्ति की क्या पोजीशन हो सकती है उस समाज के अंदर। क्योंकि उस समय लोग क्या हो गए थे, पूरी तरह से अंग्रेजी कल्चर को अपनाने लग गए थे। उन चीजों को वो लोग क्या करते थे, अपने जीवन में उतारने लग गए थे। इन द हाउस बिल्ड इंग्लिश एजुकेटेड बंगालीज, इंग्लिश एजुकेटेड जो बंगालीज हुआ करते थे। द पूजा दलन इज ए कंस्पिरेंस ओनली बाय इट्स एब्सेंस सो मच that so that it would be not perhaps it is altogether superfluous to refer the pieces of philological evidence to prove that it is not always so। और इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमेशा से जो शहरी लोग हैं वो क्या करते हैं, एक पूजा का जो एक उनका जो तरीका होता है वो दिखावटी होता है। कैसा होता है, दिखावटी होता है। वहीं अगर अपन रूरल में जाएंगे, गांवों के कल्चर में जाएंगे, जहां पर सुबह जल्दी उठा जाता है, सुबह पूजा का जो समय होता है वो निर्धारित होता है, पूजा का एक विशेष वस्त्र होता है जहां पर अपन पूजा करने जाते हैं। वहां पर पूजा की जो विधियां होती है वो शास्त्र के अनुसार होती है। सब कुछ एक अलग होता है जो शहरों से अलग होता है। ठीक है, तो शहरों में तो क्या है, वो दिखावटीपन है। और अंग्रेज यही चाहते थे हमारे यहाँ पर कि लोग धीरे धीरे क्या करें, उनका कल्चर अपनाएं। ठीक है,
क्योंकि वो लोग क्या करना चाहते थे, धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे। आप लोग ये चीजें देखना, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में उस समय क्या होता है, धर्म परिवर्तन होता है। तो उन चीजों को भी आप क्या है, उसके अंदर हमारे जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ये कन्फेशन करवाना चाहते थे उन बंगाली नौजवानों को कि तुम लोग क्या करो, उन चीजों से दूर रहो और तुम क्या करो, अपना जो पाश्चात्य जो धर्म है, अपनी जो वस्तुएं हैं, हम जो प्राकृतिक जो साहित्यिक हमारी जो चीजें थी भारत की, उन्हीं चीजों को अपने साथ हमेशा रखो, क्योंकि वो ही चीज क्या है, ओरिजिनल है। ठीक है। Which the illustrate London News is a library laid under the contribution kerosene lamp। अब क्या होता था कि लंदन की न्यूज के अंदर ये दिखाया गया कि केरोसिन लैंप, बुक स्लेव्स filled with a renowned and mysterious the pain age of reason and complete poetical work of Lord Byron, English musical boxes composed of fashionable furniture। तो अब क्या हो गया था कि बंगाल के अंदर, यंग बंगाल में अब क्या हो गया था कि जो घरों के जो फर्नीचर हुआ करते थे वो बाहर से मंगाए जाते थे। उनके अंदर जो लाइब्रेरीज हुआ करती थी, उसके अंदर हमारी जो ग्रंथ है, हमारे जो महाभारत है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो वेद लिखे गए, उनकी जगह क्या हुआ करते थे, म्यूजिकल बॉक्सेस हुआ करते थे, लॉर्ड बायरन्स की जो नॉवेल्स हुआ करती थी। तो अंग्रेजी राइटरों की जो किताबें वो हुआ करती थी, ना कि हमारे भारत की जो पुस्तकें, जो ज्ञान की जो बातें थी वो वहां पे हुआ करती थी। पूरा फर्नीचर ही क्या हो गया था, चेंज हो गया था। अब यंग बंगाल में बहुत बड़ा क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, चेंज आ रहा था। तो उसको लेकर हमारे जो बंकिम चंद्र चटर्जी है वो चिंतित हुआ करते थे। फिर नॉट टू स्पीक ऑफ ए कलकत्ता, इट इज ए सर्च, इट वॉज ओनली द अदर डे that the lieutenant governor congratulate the entitled gentry of Rajshahi, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सिर्फ क्या करते थे, एंटाइटल करते थे जेनेटरी को, राजशाही को, अपॉन दैट द सर्क स्ट्रक विद द हॉनर ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कॉन्क्रीट मैग्निफिसेंट ऑफ द इंग्लिश सिविलाइजेशन इन दैट डिस्ट्रिक्ट। और वो उस समय जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस जिले में जो एक इंग्लिश सिविलाइजेशन फैल रही थी, अंग्रेजी एक सभ्यता का जो विकास हो रहा था, उसको लेकर वहां के लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उस बंगाल में धीरे धीरे क्या बने, एक अंग्रेजी स्थान बन जाए। धीरे धीरे यहाँ पर जो लंदन की जो चीजें हैं वो भारी मात्रा में क्या हो जाए, फैल जाए, और यहाँ के जो लोग हैं वो सारे लोग क्या हो जाए, अंग्रेजी चीजों के आदी हो जाए। ये सारी चीजें चाहते थे, और इन चीजों को लेकर हमारे बहुत सारे जो लोग थे, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के जैसे, वो लोग चिंतित हुआ करते थे। ठीक है। The degree of a confidence which said entitled the Janitary reports in his honor and declarations the touching his complete code of self government for Bengal। और सब लोग ये चाहते थे कि जो बंगाल के अंदर है, जो सरकार है वो स्वयं की हो, बंगाली लोगों की हो, बंगाल के वहां के नौजवान की स्वयं की हो, ना कि बाहर के देश के कोई लोग राज करे या ऊपर से कहीं से आदेश आए। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट भी होगी जो हमारी हो, सेल्फ गवर्नमेंट हो बंगाल की। ठीक है। देयर इज नॉट द शेडो ऑफ द डाउट that their own opinion was only too faithfully। वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो ओपिनियन है वो सिर्फ मात्र ओपिनियन रह के रहे। वो चाहते थे कि हम जो चाहते हैं वो बंगाल के अंदर क्या हो, चेंज हो। ठीक है। और वो चाहते थे कि यहाँ पर जितने भी वेजिटेरियंस हैं, जो टी टेटलर्स हैं, जो मांस नहीं खाते, वो लोग भी क्या करें, धीरे धीरे मीट खाना सीख लें। ये चीजें उस समय वास्तविकता में बंगाल में हो रही थी, और नए बंगाल में ये चेंजेस आ रहे थे। लेकिन हमारे जो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ये लोगों के सामने इस लेटर के द्वारा कन्फेशन करवाते हैं कि तुम सब लोग क्या करो, इन चीजों से दूर रहो, ये चीजें तुम्हारे लिए सही नहीं है, इन चीजों को हमें क्या करना है, यहाँ से हटाना है। ये चीजें किसकी है, अंग्रेजों की देन है, और हम नहीं चाहते कि ये चीजें आप लोगों के साथ हमेशा इसी तरह से रहे और हम अंग्रेजों की इस चाल के क्या हो जाए, शिकार हो जाए। तो ये सारी चीजें उस समय इन चीजों को बता रहे थे। इंग्लिश एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन विद द मोस्ट रिगिड इकोनॉमी, कि अंग्रेजी जो शिक्षा थी वो उस समय की सबसे मेन इकोनॉमिक कंडीशन को डिसाइड करती थी। ठीक है। एंड द एग्जांपल ऑफ इंग्लिश मैन wrapped up with the threefold converting the national political and religious exclusiveness have in the single generation। और जो ये चीजें हैं, नेशनलिस्ट,
पॉलिटिकल, रिलीजियस, धार्मिक, राजनीतिक और हर जगह अंग्रेजी शिक्षा ही एक मेन डिसाइड करती थी कि क्या चीज होगी यहाँ पर। क्योंकि हमें उस समय ये लगता था कि जो अंग्रेजी शिक्षा है ये बंगाली सोसाइटी के अंदर क्या करना चाहती थी, फैलाना चाहते थे कि अंग्रेजी सभ्यता को हम और ज्यादा फैलाएं वहां पर। ठीक है। ए 6 month विजिट टू इंग्लैंड accomplished with the latest possible equipment of English। 6 मंथ की उनकी जो विजिट है इनकी, बंकिम चंद्र चटर्जी की, इंग्लैंड के अंदर, और वो वहां से क्या करते हैं, फाइनेस्ट जो इक्विपमेंट होता है इंग्लिश का वो वहां से देख कर आते हैं। एंड फॉर मोस्ट एनक्लेज वन टेस्ट, मैनर एंड फैशन देन ए लाइफ लॉन्ग डिवोशंस टू इंग्लिश लिटरेचर एट होम। और वो चाहते थे कि जो अंग्रेजी साहित्य है उसको हम अपने ही घरों में उस तरह से यूज करें जिस तरह से अंग्रेज यहाँ पर उल्टा यूज कर रहे हैं। हम उन अंग्रेजी साहित्य को हमारे लोगों के सही दिशा में मोड़ने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। ये चीजें वो वहां से सीख कर आते हैं। वो चाहते थे कि हमारे जो लोग हैं वो सही दिशा में सही ज्ञान को ले और सही ज्ञान के अनुसार वो क्या करें, आगे बढ़े, एक रहे। हमारे भारत के अंदर जो उस समय की कंडीशंस थी वो ये थी कि हम सबको क्या करना था, एकता में रहकर, एकता के साथ उन अंग्रेजों से लड़ना था। उन अंग्रेजों से हमें आजादी चाहिए थी और वहीं पर अंग्रेज चाहते थे कि ये लोग क्या हो जाए, अलग टुकड़ों में बढ़ जाएं, ताकि ये कभी एक ना होंगे और हम यहाँ से कभी भी जाएंगे नहीं। वरना उनको बिल्कुल पता था कि अगर ये लोग एक हो गए तो हमें यहाँ पर राज करने नहीं देंगे। तो ये चीजें उनकी विशेष करके थी। और हमें ये चीजें, ये जो द्वंद्व है इंग्लिश एजुकेशन का, तो ये एक अंग्रेजी शिक्षा का हमें उस समय से पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी अंग्रेजी शिक्षा। क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा से ही क्या होते थे, वहां पर बहुत सारी चीजों का कहते हैं लेन देन होता था। ठीक है। जहां पर हर जगह जो चीजें हैं इंग्लिश में आती थी और वहां पर विशेष करके ये पता चलता है कि अंग्रेजी शिक्षा का कितना बड़ा महत्व था। ठीक है। नो डाउट दे डिड नॉट विदाउट चीजिंग to be human being, they could not quite act up these sentiments, but they could never justify to their conscience any care bestowed upon food and remained their own sakes। कि वो चाहते थे कि वहां का जो खान पान है वो भी क्या हो, देसी हो। हमारे यहाँ का ही जो धान है, हमारे यहाँ की ही जो दालें हैं, हमारे यहाँ का ही जो शुगर है, हर चीज चाय वाय जो भी है वो सब हमारा अपना देसी हो, ना कि अंग्रेजों के वहां पर जाकर मशीनीकरण के अंदर चेंज होकर वहां का लेबल लगकर वापस बंगाल या पूरे भारत में फैले और उसके अंदर जो मिलावट की गई एक अंग्रेजों के द्वारा वो हमारे भारत के लोग ना लें और उनसे दूर रहे। ये हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी इस कन्फेशन के अंदर कहते हैं। ठीक है। We beg the candors and courage to confess his change of faith। और हम चाहते हैं और कन्फेस करना चाहते हैं कि सारे लोग क्या करें, इन चीजों में विश्वास ना रखें, क्योंकि ये जो इंग्लिश चीजें हैं ये हमारे काम की नहीं है। आखिरकार काम क्या आएगी, हमारी अपनी ट्रेडिशनल चीजें ही काम आएगी। बट विच एवर we look at the matter, whether by direct or self examinations or by indirect study of our inner and outer life। और हम कैसे भी करके हम इनर और अपने आउटर लाइफ के बारे में भी क्या करना चाहते हैं, स्टडी करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि वी आर फोर्स्ड टू एडमिट दैट इट इज टू कॉम्प्लिकेशंस वी हैव कम एट लास्ट। कि हम लोगों को क्या किया जा रहा है, उस सभ्यता के ऊपर थोप लिया जा रहा है। हमें उस सभ्यता को क्या है, जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। हम उन चीजों को जहां पर अंग्रेज क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, राज करने की जो उनके पास जो चीजें हैं उसके कारण से हम लोग उन चीजों को बार बार क्या कर रहे हैं, अपना रहे। और वो लोग क्या कर रहे हैं, भारी मात्रा में उस धन को इंग्लैंड भेज रहे हैं। हमको उन्हीं चीज को क्या करना है, बंद करना है। यही बात यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी इस कन्फेशन में कह रहे हैं। ठीक है। वी आर लेबरिंग in downright and honest breakdown to the joint family system। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे भारत के अंदर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था, जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात यहाँ पर उस चीज से होती है कि पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार रहा करता था। हमारे भारत की एक प्रथा थी कि हमारे घर में क्या होता था,
संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार और एकल परिवार की जो परिभाषा हम कह सकते हैं कि जो एकल परिवार की परिभाषा थी वो बाहरी देशों में चलती थी, ठीक है। हमारे यहाँ पर चलता था संयुक्त परिवार, जिसमें घर का जो मुखिया होता था वो ही मेल व्यक्ति होता था, जो बुजुर्ग होता था, और उसके जितने भी कमाने वाले जो युवा होते थे वो सब अलग अलग धन को लेकर वापस किसके पास जमा करवाते थे? संयुक्त परिवार के सबसे बड़े मुखिया के पास। और एक बैंक का काम कौन करता था? ये मुखिया काम करता था, जो कि क्या करता था? पूरे घर का ध्यान रखता था, जो पूरे घर के सिस्टम का ध्यान रखता था, घर के मैनेजमेंट का ध्यान रखता था, और घर के परिवार के लोग क्या करते हैं, कौन सी विचारधारा को फॉलो करना है, वो सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड रहती थी? इस संयुक्त परिवार के मुखिया के ऊपर रहती थी। लेकिन वर्तमान में उन लोगों ने क्या किया? सबसे पहले आकर हमारे संयुक्त परिवार को ही क्या किया? तोड़ने का काम किया, क्योंकि उनको पता था, क्योंकि संयुक्त परिवार के अंदर बहुत भारी मात्रा में लोग रहते हैं, काफी सारे परिवार में 200, 300 लोग रहते हैं, और अगर हम उन लोगों को नहीं तोड़ेंगे तो इन 300 लोगों की भी विचारधारा एक ही व्यक्ति के अनुसार चलेगी, और वो व्यक्ति कौन होगा? संयुक्त परिवार का मुखिया। और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर सिर्फ संयुक्त परिवार रहा तो कभी भी हम भारत के अंदर राज नहीं कर पाएंगे, वरना उनको सबसे पहले क्या करना पड़ा? इन संयुक्त परिवारों को तोड़ना पड़ा। आज हमारे देश में हमें देखने को मिलता है कि हम सब कई सारे लोग क्या हैं? अकेले रहना पसंद करते हैं, एकल परिवार में बस अपने बीवी बच्चे के साथ वो हम दो, हमारे दो की जो परिभाषा है उसको फॉलो करते हैं, जिसमें उन्हें किसी भी दूसरे व्यक्ति को अपने परिवार में वो पसंद नहीं करते। और वहां पर पसंद ना करने के कारण वो लोग क्या करते हैं? जैसे कि कोई भी लेडीज है, उनको क्या है कि किसी के आने का या किसी के नीचे, जैसे कि हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि एक घूंघट प्रथा चलती है, बड़ों का आदर किया जाता है, वो चीजें ना हो उस, क्योंकि एकल परिवार में कौन होगा? पति पत्नी होंगे और बच्चे होंगे, तो उनके पास में ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई दबाव रहे, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग पसंद करते हैं कि हमें चाहिए फ्रीडम, और फ्रीडम के अंदर वो क्या करेंगे? कुछ भी पहनेंगे, कुछ भी खाएंगे, कहीं भी घूमेंगे। वरना क्या होता था कि जब संयुक्त परिवार का कोई व्यक्ति वहां पर मौजूद होता था तो उनके खाने पीने और पहनने तक की हर चीजों का क्या होता था? विशेष ध्यान रखा जाता था। और हमारे भारतीय ट्रेडिशन के अंदर इन चीजों का विशेष महत्व है कि हम लोग क्या करते हैं? बड़ों का आदर करते हैं, गुरु के आने पर उनका आदर करते हैं, हमारे किसी आगे जाने पर जो महिलाएं हैं वो अपना सर ढकती हैं। तो ये चीजें, काफी चीजें थी जो हमारे भारत की क्या हुई, इस पाश्चात्य संस्कृति आने के बाद क्या हुआ? चेंजेस हुआ। तो इसी कारण से हमारे जो बंकिम चंद्र चटर्जी है वो कहते हैं कि आपने सबसे पहले आकर हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम को तोड़ा। वी आर एंकरिंग टू रेज द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और यही हमारे जीवन जीने का क्या था? एक स्टैंडर्ड था, और उसी को इन्होंने क्या किया? सबसे पहले नुकसान पहुंचाया, ठीक है। अब हम देखते हैं फिर कि उन्होंने कहा कि जो गांवों की जो म्युनिसिपैलिटीज थे, जो विलेज म्युनिसिपैलिटीज थी, गांवों की जो नगर परिषदें हुआ करती थी, नगर पालिका हुआ करती थी, वो एक क्या होती थी कि स्कूल कॉर्पोरेशन, गांव की नगर पालिका या पंचायत जो भी हम कहते हैं, वो क्या होती थी? गांवों के छोटे मोटे विकास को मेंटेन करती थी। लेकिन जब भी अंग्रेज आए, इन्होंने क्या किया? इन्हीं को क्या बनाया? उनका अड्डा बनाया, और वहीं से ये क्या करते थे? लोगों के ऊपर टैक्स थोपते थे, ठीक है। और ये जो म्युनिसिपैलिटी थी जहां पर विकास करवाती थी, उल्टा अब वहां से क्या ले रही है? धन ले रही है। और वो एक क्या बन गया था? एक लोगों का धन इकट्ठा करने का एक रेवेन्यू ऑफिस बन गया था। तो ऐसे कुछ चेंजेस उस समय जब हुए तो लोगों को क्या हुआ? काफी भारी मात्रा में एक चेंजेस देखने को मिलता है। और कन्फेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी भी ये कहते हैं कि इन जैसी बीमारियों के कारण हमारे देश में उस समय इतना बड़ा चेंजेस आया कि जो न्यूज़पेपर की जो प्रेस थी वो वास्तविक न्यूज ना छापकर अंग्रेजों के गुणगान करती थी, क्योंकि वो वास्तविक चीजों को दिखाने में ऐसा था कि वास्तविक चीजों को दिखा नहीं सकती थी, वरना क्या होता था? इनके लाइसेंस रद्द हो जाते थे। तो इस वजह से ऐसी चीजें वहां पर वास्तविकता में हो रही थी, ठीक है। टू टेक द लोवेस्ट ग्राउंड एंड यू ब्लाइंड इकोनॉमिकल कन्वीनियंस, कि जो हमारे जो देश है, हमारे देश को सबसे, जहां पर हम कहते थे कि सोने की चिड़िया थी हमारे देश, और उस देश को सबसे नीचे स्तर पर लाने का पूरा जो श्रेय जाता है
वो इन अंग्रेजों को जाता है। इन अंग्रेजों के कारण हमारा देश क्या हुआ, हर चीजों में, एजुकेशन, इकोनॉमिकली, कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, और हर जगह पर क्या हुआ, हमारे लोग बेचारे गरीब 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 होते गए। और यंग बंगाल के अंदर इन्हीं चीजों को चेंजेस करने के लिए हमारे जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, वो चाहते थे कि मैं इन सारी चीजों से अवगत कराऊं हमारी युवा पीढ़ी को, और वो कन्फेशन करें कि वो इन चीजों से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। ठीक है। Fostering independence for smooth, do not lay the flattering connections to our soul। बहुत जने कहते थे कि हमारी जो आत्मा है वो अभी भी क्या है, हमारी इंडियन है। हमारे लोग थे वहां पर, उनके अंदर वो भावनाएं थी, क्योंकि बाहरी जीवन से कोई भी चीजों को जब थोपा जाता है तो कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर वो चीजें विशेष कर बसती है, उन चीजों को विशेष कर अपने अंदर रखते हैं, कि जिससे हमें ये पता होता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन योर इंटरेस्ट एंड योर ड्यूटीज आर सो हैप्पीली टू unseasons and the same matter of fostering independence for the character in your poor relations। कि वो चाहते थे कि तुम्हारे ये जो पुअर रिलेशंस, जो संबंध बने इस देश के अंदर, इस बंगाल के नौजवानों के बीच में, जिससे क्या करना है, उन कैरेक्टर को एक मजबूत बनाकर हमारे भारत देश को हमारी आजादी के अंदर लगाना है। और कहते थे कि इस युवा शक्ति को, उस समय जब अंग्रेज आए तो उनको पता था कि भारत एक युवा देश है, ठीक है, कि भारत के अंदर युवाओं की बड़ी मात्रा में तादाद है। अगर ये लोग हमें यहाँ पर राज करना है तो हमें सबसे पहले किसको तोड़ना पड़ेगा, युवा को तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें लाई उन्होंने, जैसे ड्रग्स है, नशे की चीजें लाई, चाय है, चाय भी उस समय आई थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लाई, जिससे क्या हुआ, हमारा जो युवा था, जो यंग मैन था, वो कमजोर होते गया। क्या होते गया, कमजोर होते गया। उसके ऊपर क्या होता गया, दिन ब दिन नशा, ठीक है, जो नशा हावी होता गया। और ये व्यक्ति जहां पर हमें इसकी जो ताकत थी, इसका जो पावर था, जो हमें कहां पर यूज करना था, हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, लेकिन वो कहां पर होता है, उल्टा हम इन सारी चीजों से दूर होते जा रहे थे, ठीक है। क्योंकि ये युवा शक्ति, अगर हमारे भारत की जो एकता रखने वाली जो युवा शक्ति, अगर ये पूरी लग जाती, भगत सिंह के जैसे नौजवान, अगर हमारे उस समय सारे नौजवान ऐसे हो जाते, तो हमें आजादी में ज्यादा समय नहीं लगता और हम जल्दी से जल्दी क्या हो जाते, आजाद हो जाते। लेकिन कुछ अंग्रेजों की नीतियों के कारण हम लोगों को उस आजादी को पाने के लिए काफी समय तक जूझना पड़ा और काफी नुकसान हमें उस समय उठाना पड़ा। और हमारे भगत सिंह जैसे बड़े बड़े जो नौजवान थे, जिन्होंने फांसी की सजा पर चढ़ गए, जलियांवाला बाग जैसी घटनाओं के अंदर हमारे देश के बहुत सारे लोग मारे गए, और ऐसे भी बहुत सारी घटनाएं हुई अलग अलग राज्य के अंदर। उन सब का कारण ये था कि अंग्रेजों के द्वारा उनकी जो पॉलिसी थी, और उस पॉलिसी में हम सब लोग क्या हो गए थे, फंस चुके थे, ठीक है। तो इस कन्फेशन में भी वही बात कहते हैं हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी कि तुम सब चीजें, इन चीजों को तुम बढ़ो, आगे देखो, इस चीजों के परे सोचो। जब तुम इन चीजों से परे सोचोगे तो तुम्हें दिखेगा एक यंग बंगाल, तुम्हें एक युवा बंगाल दिखेगा, जो कि क्या होगा, तैयार होगा अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने विकास के लिए उस बंगाल की ओर। और उसी बंगाल से हमारे भारत का जो रास्ता होगा आजादी का, और उस विकास का जो हमारे भारत के अंदर जो एक कहते हैं ना कि एक माहौल क्रिएट किया जाएगा, वो कहां से जाएगा, बंगाल से जाएगा। तो ये कन्फेशन था हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, ठीक है। थैंक गॉड वी आर नॉट सो फार ऑफ ए फ्रेंचाइज दैट, कि हे भगवान, कि हम इस चीजों से थैंक गॉड करते हैं कि हम इन चीजों को वास्तव में कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप करते हैं। वी हैव रिसीव्ड ए हाई इंग्लिश एजुकेशन, कि हम लोगों ने हाई इंग्लिश एजुकेशन को अपनाया, एंड आवर कल्चर थ्रोली इंग्लिश, एंड वी मीन द कंस्ट्रक्ट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू इंग्लिश नोशन। और हमने इंग्लिश नोशन के अनुसार जो हमारी जो सोसाइटी थी, समाज था, उसके अनुसार हमने क्या किया, हमें आगे बढ़ते गए। और कहीं ना कहीं ये होता है कि डू यू विश टू नो अवर डेफिनेशन एंड रेस्पेक्टेबल मैन, हियर इज वन विच वी विल गो टू द करेक्ट एंड आइडिया as any another। और हम वास्तव में ये करेक्ट थे कि हमारा जो आइडिया था और हमारा जो चीजें थी वो उसके अनुसार ही चल रही थी। और हम सब लोग इन चीजों से
थे कि बट द स्पिरिचुअल नेचर ऑफ ए मैन, कि हमारे जो स्पिरिचुअल नेचर होता है मनुष्य का, वो वास्तव में ऐसा था कि हमने कई समय जो हिंदुओं का जो एक भावनाएं थी वो उस चीजों के अनुसार ही चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन अंग्रेजों के जाल में फंस गए और हमने कहीं ना कहीं उन चीजों को अपनाया, जिसकी वजह से हमें बहुत भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा। और आज भी हम उन चीजों का कहीं ना कहीं नुकसान उठा रहे हैं, क्योंकि हमने खुद ने ही अपने देश को क्या किया था, खोखला किया। और ये जो ऐसे हैं ये हमें वही चीज सिखा रहा है। ये कन्फेशन एक छोटा सा कन्फेशन है, क्योंकि अगर इस कन्फेशन को अपन अलग ढंग से भी सोचे तो ये बहुत बड़ी बात थी। ये तो एक बंगाल का कन्फेशन है। अगर हम बंगाल के परे जाकर अगर पूरे भारत का भी कन्फेशन देखें तो वास्तव में ये चीजें थी कि हम लोगों ने ही क्या किया, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। लेकिन हम वास्तव में थैंक्स और धन्यवाद देते हैं उन जैसे नौजवानों का, जिसने हमारे आजादी के अंदर अपना कहते हैं कि अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और हम उन सब लोगों को और हमारे जो आदर्श रूपी जो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जैसे बहुत सारे जो हमारे लेखक थे, बहुत सारे जो नेता थे, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि हमें आज जो ये पल मिल रहा है, हमें जो ये आजादी मिल रही है, हम सब उन्हीं के कर्जदार हैं, जो हम यहाँ पर आज एक खुले में रह पा रहे हैं। वरना आज भी हम क्या करते हैं, इसी समस्या से ग्रसित होते हैं। तो ये था आपका एक ऐसे द कन्फेशन ऑफ ए यंग बंगाल बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अब हम मिलेंगे हमारे नए ऐसे के साथ, नया चैप्टर के साथ। मैं कल एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित होऊंगा इसी समय, इसी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। और आप ये जो नोट्स हैं, जो पीपीटी मैं बना के लेके आया हूँ, इसको आप अपनी कॉपी के अंदर जरूर उतारिएगा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम के समय आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू वेरी